निष्काम की कामना 21 पीढ़ियां तर गई। हिरण्यकशिप जब स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हुआ और क्रोधावेश में उसने सामने के खंभे पर घूसा मारा, तब उसी खंभे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकशिप को पकड़कर नखों से उसका पेट फाड़ डाला। दैत्यराज के अनुचर प्राण लेकर भाग खड़े हुए। हिरण्यकशिप की आंतों की माला गले में डाले बार बार जीभ लपलपाकर विकट गर्जना करते अंगार नेत्र नरसिंह भगवान बैठ गए दैत्यराज के सिंहासन पर। उनका प्रचंड क्रोध शांत नहीं हुआ था। शंकर जी तथा ब्रह्मा जी के साथ सब देवता वहां पधारे। सबने अलग अलग स्तुति की, लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। ब्रह्मा जी डरे कि यदि प्रभु का क्रोध शांत न हुआ तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा। उन्होंने भगवती लक्ष्मी को भेजा, किंतु लक्ष्मी जी भी वह विकराल रूप देखते ही लौट पड़ी। उन्होंने भी कह दिया, इतना भयंकर रूप अपने आराध्या का मैंने कभी नहीं देखा, मैं उनके समीप नहीं जा सकती। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम ही समीप जाकर भगवान को शांत करो। भय क्या होता है प्रहलाद को यह तो ज्ञात ही नहीं था। वे सहज भाव से प्रभु के सम्मुख गए और दंडवत प्रणिपात करते भूमि पर लेट गए। भगवान नरसिंह ने स्वयं उन्हें उठाकर गोद में बैठा लिया और वात्सल्य के मारे जीवा से उनका मस्तक चाटने लगे। उन त्रिभुवन नाथ ने कहा, बेटा मुझे क्षमा करना, मेरे आने में बहुत देर हुई, इससे तुझे अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ा। प्रहलाद ने गोद से उतरकर हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्ण गद्य स्वर में प्रार्थना की। भगवान ने कहा, प्रहलाद मैं प्रसन्न हूँ, तेरी जो इच्छा वो वह वरदान मांग ले। प्रहलाद बोले, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं? जो सेवक कुछ पाने की आधा से स्वामी की सेवा करता है वह तो सेवक ही नहीं है। आप मेरे परमोदार स्वामी हैं और मैं आपका चरणाश्रित सेवक हूँ। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दे कि मेरे मन में कभी कोई कामना ही नहीं हो। भगवान सर्वज्ञ हैं। उन्होंने एवमस्तु कहकर भी कहा, प्रहलाद कुछ तो मांग ले। प्रहलाद ने सोचा, प्रभु जब बार बार मांगने को कहते हैं तो अवश्य मन में कोई न कोई कामना है। अंत में उन्होंने प्रार्थना की, नाथ मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की है और आपके सेवक मुझको कष्ट दिया है। मैं चाहता हूँ कि वे इस पाप से छूटकर पवित्र हो जाएं। भगवान नरसिंह हंस पड़े, प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिसका पुत्र हुआ वह तो स्वयं पवित्र हो गया। जिस कुल में तुम जैसे भक्त उत्पन्न हुए उस कुल की तो 21 पीढ़ियां तर गई। अपने को कष्ट देने वाले की भी दुर्गति न हो, यह एक कामना भी प्रहलाद के मन में। धन्य है यह कामना। सच्चे भगवत भक्त में अपने लिए कोई कामना भला शेष कैसे रह सकती है। जय श्री हरि नारायण। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।